तो कर्नाटक में भी अराजी इस्लाहात कानून और एपीएमसी कानून में तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ अजला में किसान एहतजाज कर रहे हैं। बेंगलुरु में पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को अपनी तहवील में भी लिया है, तो मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। कुछ एहतजाजियों को तहवील में भी लिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तौर पर तस्वीरों में। हमारे नुमाइंदे रऊफ अब से कुछ ही देर में इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये आवाज ना सिर्फ पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, बल्कि अब ये साउथ के रियासतों में भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एहतजाज कर्नाटक में हो रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रऊफ, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या अभी भी लोग किसान सड़कों पर उतर रहे हैं? क्या अभी भी बैंगलोर का रुख किसानों की तरफ से किया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, इस वक्त जो है न सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे कर्नाटक में जो है जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं और जो भी किसान या जो भी एहतजाजी सड़कों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें जो है तहवील में लिया जा रहा है। इस लिहाज से बेंगलोर के मुख्तलिफ मकामात में बड़ी तादाद में किसानों को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। इसके बावजूद जो है किसानों का ये एहतजाज शिद्दत के साथ जारी है और ये पुरजोर मुतालिबा किया जा रहा है कि जो तब्दीलियां एपीएमसी एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में की गई हैं, उन्हें फौरन वापस लिया जाए, उन पर गौर किया जाए। हम देखते हैं कि शनिचर को जो असेंबली इख्तिताम पजीर हुई, यहाँ पे असेंबली का जो इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, उस इजलास में रियासत की हुकूमत ने एपीएमसी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में तरमीमात के जो बिल थे वो मंजूर कर लिए हैं, असेंबली में मंजूर कर लिए हैं, लेकिन अभी कानून साज काउंसिल में ये बिल मंजूर नहीं हुए हैं। तो इस लिहाज से किसानों का ये एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये मुतालिबा किया जा रहा है कि क्या हुकूमत किसानों को गुलाम बनाना चाहती है? क्या हुकूमत किसानों की जो जमीन है उसे छीनना चाहती है? क्या हुकूमत पूरी ज़राअत को निजी प्राइवेटाइज करना चाह रही है? ये सवालात जो है अपोजिशन पार्टियां भी उठा रही हैं, किसान तंजीमें भी उठा रही हैं और ये अहम बात यह है कि इस किसानों के इस बड़े एहतजाज को रियासत की अपोजिशन जमात कांग्रेस और जेडीएस ने भी साथ दिया है। कांग्रेस और जेडीएस के भी एहतजाजी मुजाहिरे इस वक्त जारी हैं। जी रऊफ, ये बताइएगा, क्योंकि हम बस में देख पा रहे हैं काफी किसान एहतजाजी बैठे हुए हैं, क्या जिन एहतजाजियों को तहवील में लिया गया है उन्हें छोड़ने की भी तैयारी पुलिस कर रही है या फिर मखसूस जगह पे ले जाया जा रहा है? और अब तक कितनी तादाद है जो किसान जगह उन्हें लेकर जाया जा रहा है, अलग अलग मुकामात पर ले जाया जा रहा है और आज शाम तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही आज, चूंकि आज एक दिन का ये बंद की कॉल है, एक दिन की, तो इन्हें जो है शाम में इनकी रिहाई अमल में आएगी। लेकिन इसके बावजूद जो किसान तंजीमों के लीडरों ने कहा है कि ये एक इब्तिदा है, ये इससे भी बड़े एहतजाजी मुजाहिरे होंगे, इससे भी सख्त एहतजाजी मुजाहिरे होंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान तंजीमों ने ये बात हुकूमत से कही है, लेकिन हुकूमत का मानना ये है कि जो भी कानून बन रहे हैं वो किसानों के हक में हैं, किसानों की तरक्की के लिए हैं। क्या किसानों के बेटे इंजीनियर और डॉक्टर न बने? क्या किसानों के बेटे किसान ही बनकर रहे हैं? इस तरह के बातें जो है हुकूमत के वज़रा और नुमाइंदों की जानिब से की जा रही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जानिब सियासत हो रही है, तो दूसरी जानिब किसान जो है इन जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जैसा कि इससे पहले रियासत कर्नाटक की ये सूरत हाल रही है कि रियासत कर्नाटक में जो किसान हैं, जो ज़राअत करते हैं, वही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अब इस तरमीम में हुकूमत ये कह रही है कि जो ज़राअत नहीं करते या फिर जो निजी कंपनियां हैं या फिर जो निजी अफराद हैं, वो भी जो है जिनका ताल्लुक ज़राअत से नहीं है, वो भी जमीन खरीद सकते हैं। तो इसके बाद ये खदशा पैदा हो रहा है रियासत में कि क्या किसान अपनी जमीनों से महरूम हो जाएंगे? भारी भरकम कीमत से लोग
जो जिनके पास सरमाया है वो जमीन खरीद लेंगे, और जो किसान जो गरीब हैं, जो पसमानदा हैं, क्या वो अपनी बची खुची जमीन भी गंवा बैठेंगे? ये बातें यहाँ पर उठ रही हैं और तफसील गुफ्तगू और बहस भी हो रही है और ना एहतजाज भी सिर्फ हो रहे हैं। रऊफ कर्नाटक में बल्कि मुल्क के हर कोने में किसान के अंदर खदशा इन्हीं तमाम चीजों को लेकर है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने किसानों को बड़ा बाजार दिया है ताकि किसान बिचौलियों से बचेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स उनके पास पहुंचेंगे, इसलिए उनका दायरा मजीद वसी होगा। लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। किसान सिर्फ और सिर्फ एक बात पर बजिद हैं कि एमएसपी की रकम गारंटेड की जाए, गारंटी उसकी दिया जाए कि एमएसपी से कम अगर कोई खरीदता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रऊफ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।